मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम ये जानते हैं कि सूरज की किरणें पत्ते पर पड़ती हैं और जो भी किरण रिफ्लेक्ट होती है उस रंग का हमें पत्ता नजर आता है। विजिबल लाइट में 7 रंग होते हैं और उन 7 रंगों की अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होती है। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल स्पेक्ट्रम बहुत छोटा है और हम जितनी भी चीज़ें देख सकते हैं वो इन किरणों की वजह से देख सकते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ चीज़ों से रिफ्लेक्ट होती हैं, स्कैटर होती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और हम चीज़ें देख सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम इंफ्रारेड वेव्स को देख सकें, अल्ट्रा वायलेट वेव्स को देख सकें, एक्सरे वेव्स को देख सकें, गामा रेज को देख सकें तो हमें दुनिया कैसी नज़र आएगी, हमें कायनात कैसी नज़र आएगी। इंसान ने इस खोज में बहुत से गैजेट्स बना लिए हैं। इन तमाम स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं। जैसे कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ आपको नज़र आ रही है, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गैमा, इस तरफ हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जबकि वेवलेंथ कम हो रही है, और दूसरी तरफ हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और वेवलेंथ बढ़ रही है। हमने इस किस्म के बहुत से गैजेट्स बना लिए हैं, कैमरास बना दिए हैं जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। और आज मैं आपको इन्हीं गैजेट्स की मदद से दिखाऊंगा कि हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छुपी हुई हैं और जिनको हम देख नहीं सकते, मगर कई जानवर उनको देख सकते हैं। मसलन आप कुत्ते की बात कीजिए। कुत्ता हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम के साथ साथ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम को भी देख सकता है, इसलिए उसे चीज़ें हमसे मुख्तलिफ नज़र आती हैं। हमारा व्यू एक आम कुत्ते के व्यू से कम है। तो चलिए हम चलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैमरे की तरफ, जहां पर हम अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में की गई फोटोग्राफी को देखते हैं, और आप देखिए कि आपको दुनिया कैसे मुख्तलिफ नजर आएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये हमें फुल विजिबल लाइट में नज़र आ रहा है। अल्ट्रा वायलेट में अगर हम जाएंगे तो हमें उसके मुख्तलिफ शेड्स मिलेंगे जो इससे डिफरेंट होंगे। अब इस फूल को ही ले लीजिए, इंसान को ये फूल पीले रंग का नज़र आता है। अल्ट्रावायलेट में फूल आपको यहाँ पर दिखाया गया है, पर जब शहद की मक्खी इसको देखेगी तो वो अल्ट्रावायलेट प्लस ग्रीन प्लस ब्लू की आमेजिश होगी उसके दिमाग में, तो उसको ये फूल ऐसा नजर आएगा और परिंदे को ये फूल ऐसा नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है और परिंदों और शहद की मक्खी और दूसरे जानवरों को वही चीज़ें मुख्तलिफ रंगों में मिल रही हैं, नज़र आ रही हैं। ये तमाम वीडियोस और तस्वीरें अल्ट्रावायलेट कैमरे से खींची गई हैं। इंसान को ये परिंदा और अंडा ऐसे नज़र आता है। अल्ट्रावायलेट रिफ्लेक्शन में देखें तो आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, पर अगर कोई परिंदा इसको देखेगा तो उसको ये परिंदा और अंडा मुख्तलिफ रंग का नज़र आएगा। इसी तरीके से सूरज को देख लें तो अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज से निकल रही हैं उनको जब हम टेलीस्कोप्स के ज़रिए एनालाइज करते हैं तो सूरज का जो इमेज हमें मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। आज से बहुत अरसे पहले 11वीं सदी में एक सितारा फटा और सुपरनोवा हुआ। इसे हम क्रैब नेबुला कहते हैं, और इसको हम अगर अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप्स के ज़रिए इसका इमेज कैप्चर करें तो हमें ऐसा इमेज नज़र आता है। गैलेक्सीज को अगर हम देखें तो विजिबल जो लाइट उनकी तरफ से आ रही होती है हम तक, उसमें हमें वो ऐसे नज़र आती हैं, पर जब हम अल्ट्रावायलेट की तरफ जाते हैं तो हमें वो ऐसे नज़र आती हैं। अब हम इंफ्रारेड की तरफ आते हैं कि इंफ्रारेड में हमें चीज़ें कैसे नज़र आएंगी। याद रखिए कि इंफ्रारेड में बेसिकली नीला रंग आपको ये बता रहा होता है कि ये चीज़ बहुत ठंडी है, ये सरफेस ठंडी है, और ऑरेंज कलर आपको ये बता रहा होता है कि ये सरफेस गर्म है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो बिल्ली की दुम बहुत ठंडी है और यहाँ पर आपको ऐसा ऐसा टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है। सांप इंफ्रारेड में देखता है, इसलिए उसको अंधेरे में भी जानवर नज़र आ जाता है क्योंकि वो उसकी बॉडी का टेम्परेचर देख रहा होता है। हमें चूहा इस तरीके से नज़र आता है जो कि रात को छुप जाता है।
पर बड़े ऐसे जानवर हैं जिनको इंफ्रारेड में चीज़ें नज़र आती हैं और वो चीज़ों को अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। जुपिटर इंफ्रारेड में, सन इंफ्रारेड में। अब आप देखें कि सन से जो इंफ्रारेड रेज आ रही हैं उनसे सन के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। नॉर्मल विजिबल लाइट में सन ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से क्रैब नेबुला अगर आप देखें तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में अगर हम उसको देखें तो वो हमें मुख्तलिफ नज़र आता है, उससे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। अब हम एक्सरेज की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्सरे में अब हमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमें बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में पता चल रहा है, हमें सॉलिड चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम हो रहा है। तो ये एक और डायमेंशन देती है इंफॉर्मेशन की, और हम इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सूरज को अगर हम इंफ्रारेड में देखें तो अब आप देखें आपको और इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। क्रैब नेबुला को अगर हम देखें तो क्रैब नेबुला अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। इसी तरीके से गैमा रेज हम बहुत कम यूज़ करते हैं, पर मेनली गैमा रेज एमआरआई में यूज़ होती हैं। जब हम ब्रेन स्कैन्स करते हैं तो वहाँ पर हमें गैमा रेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आप देखें यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेन स्कैन्स नज़र आ रहे हैं जिससे हमें मरीज़ के ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। गैलेक्सीज के बीच में जो ब्लैक होल्स होते हैं उनसे भी गैमा एमिशंस होती हैं, तो वहाँ पर भी हमें गैमा रेज देखने को मिलती हैं, हम उनको विजुलाइज कर सकते हैं। गोया कि वहाँ पर एक्सरे एमिशन भी साथ साथ हो रही होती है। गैमा रे मुख्तलिफ सितारे ऐसे होते हैं जो गैमा रेज के बर्स्ट देते हैं। अगर उनको हम अपनी आंख से देखें तो वो हमें छोटे छोटे रोशन नुक्ते नजर आएंगे विजिबल लाइट में। अब आप आ जाइए इस तरफ। जब आप गैमा रे की टेलीस्कोप लगाते हैं, ऐसी टेलीस्कोप लगाते हैं जो सिर्फ गैमा रेडिएशंस को डिटेक्ट करती हैं, तो आपको वो बहुत बड़े नज़र आते हैं और आपको नज़र आता है कि उनमें गैमा रेज के बड़े बड़े बर्स्ट आपकी तरफ आ रहे हैं जो कि विजिबल लाइट में या अल्ट्रावायलेट में हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। क्रैब नेबुला को अगर आप देखें तो गैमा रे की जो रेडिएशन उससे हमारी तरफ आ रही हैं, जो एमिशंस हैं, उससे हमें नेबुला जो है क्रैब नेबुला वो ऐसा नज़र आ रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक ही चीज़ है, एक ही बॉडी है और उसको हम कहते हैं सूरज, सन। उससे निकलने वाली मुख्तलिफ रेडिएशंस को हम मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स के ज़रिए देखते हैं। वो टेलीस्कोप्स दुनिया के अंदर हैं, दुनिया की सतह पर भी हैं और दुनिया के इर्द गिर्द घूम भी रही हैं, और उनसे हम स्केचेस बनाते हैं और फिर वो इंफॉर्मेशन लेते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती है। मसलन रेडियो, जो रेडिएशंस आ रही हैं, रेडियो वेव्स आ रही हैं, उनसे सूरज को जब स्केच किया जाता है तो सूरज ऐसा नज़र आता है। यूवी में सूरज ऐसा नज़र आता है, और जब एक्सरेज आती हैं उनको हम स्केच करते हैं तो हमें सूरज ऐसा नज़र आता है। और एक्सरे में और इनमें एक बैंड होता है, तो उस बैंड में जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं, जो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको कपल करके, तो इसका इमेज भी थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है। तो मुख्तलिफ जगह पर आपको एक्सरे का जो सन का इमेज है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि क्या इस टॉपिक को मैं साइंस में लेकर आऊं, पर मेरा ये ख्याल है कि अगर हम ऑप्टिक्स की बेसिक पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम बहुत छोटे स्पेक्ट्रम में चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, और इसके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और उसमें हमें चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आएंगी। मेरा ये ख्याल है, मेरी ये प्रिडिक्शन भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अभी मुकम्मल नहीं है। इसमें बहुत सी ऐसी चेंजेस आएंगी जिससे हम दुनिया और कायनात की और चीज़ें भी देख सकेंगे जो आज हम नहीं देख सकते। पर यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हम डाटा हासिल करें वो इन तमाम स्पेक्ट्रम में मौजूद हर जगह से हासिल किया जाए, ताकि हमारे सामने एक मुकम्मल तस्वीर आए। मसलन बहुत अरसे पहले तक हम गैलेक्सी को जब देखते थे तो उसके बारे में हमें इस सारी इंफॉर्मेशन का पता नहीं था। हम सिर्फ गैलेक्सी को विजिबल स्पेक्ट्रम में देखते थे। फिर हमें एहसास हुआ कि इसको और स्पेक्ट्रम्स में भी देखना चाहिए। तो जब हमने एक्सरे के लिए चंद्रा
ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की और वहाँ से हम देखते हैं तो हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये ऑब्जर्वेटरी स्पेस में है। इसी तरीके से दुनिया में बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेटरीज हैं जिनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं, जो कि गैमा रेज को डिटेक्ट कर रही हैं, जो कि एक्स रेज को कर रही हैं, जो कि और मुख्तलिफ किस्म की रेज जो हैं उनको डिटेक्ट कर रही हैं और हमें एक पूरी पिक्चर दे रही हैं। क्रैब नेबुला के बारे में भी मैंने बताया। तो अगर आंख से देखा जाए, गोया कि हम आंख से उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, पर अगर ऐसी टेलीस्कोप देखी जाए जो हमें विजिबल लाइट में दिखाए तो हमें क्रैब नेबुला ऐसा नजर आएगा। पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है जिसमें इंफ्रारेड की डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप उसको अल्ट्रावायलेट में देखें तो आपको कुछ और नज़र आएगा, रेडियो वेव्स में आपको कुछ और नज़र आएगा, गैमा रेज में आपको वो कुछ और पिक्चर दिखाएगा। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ताकि हमारी तरक्की और हमारी रिसर्च बेहतरीन हो, हमारा जो नॉलेज बेस है वो बेहतर हो, हमें तमाम चीज़ों से डेटा हासिल करना चाहिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये साइंस का ही एक टॉपिक है और इसको साइंस में ही आना चाहिए, और मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो भी फोटोग्राफी हम करते हैं उसको साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसको नज़र आए दुनिया कैसी है, कायनात कैसी है, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और दूसरों तक ये इल्म पहुंचाना है।